13वां विशाल भंडारा है, दिल्ली से यमुना विहार से है। और कितने लोगों का भोजन आप तैयार करते हैं डेली? डेली 100 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए। तो पिछले 2 सालों से यात्रा जो बंद थी उसके बारे में समाचार रहा है कि यात्रा कभी बंद नहीं होगी। तो एक कोरोना काल था, महामारी की बीमारी थी, जिसके कारण से कांवड़िया जल नहीं उठा पाए। हमारी डाक कावड़ आती है जी, गंगोत्री से बाई लुधियाना डायरेक्ट डायरेक्ट डाक कावड़ लेकर आती है जी। बहुत अच्छी बात है। तो इस बार कैसे हैं, डाक कावड़ पे आए हैं या फिर पैदल? इस बार डाक कावड़ी आएंगे जी। नहीं बचा हुआ, जिस तरीके की हालात है इस गाड़ी की कंडीशन है, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज़ गाड़ी बिल्कुल धीमी चलाएं। और हमें एक और गाड़ी दिखाई दी वहाँ पर जिसका एक्सीडेंट हो गया है, वो पहाड़ से नीचे गिर गई है। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हेलो गाइस, बैक अगेन। तो मेरे जो लास्ट पार्ट में आपने देखा जो पार्ट 1 है कि यमुनोत्री यात्रा, अब हम निकल चुके हैं गंगोत्री की तरफ और दोपहर के बज रहे हैं 11:30। तो अब हमने स्टार्ट करे है अपना गंगोत्री राइड और मैं अब निकला हूँ धरासू बैंड के लिए, क्योंकि रास्ते में मुझे धरासू बैंड होके ही वापस जाना पड़ेगा गंगोत्री, क्योंकि धरासू बैंड से ही यमुनोत्री और गंगोत्री के दोनों रास्ते निकलते हैं। तो आइए चलिए पहले हम चलते हैं धरासू बैंड और वहाँ से निकलेंगे हम उत्तरकाशी के लिए। यमुनोत्री से निकलते ही जो आपका वातावरण है, प्रकृति है, वो इतनी मन भावुक है कि देखकर ऐसा लगता है कि हिमालय की गोद में ही सारी चीज़ें मौजूद है। जल, जीवन, मनुष्य की प्रवृत्ति, हर चीज़ का नज़ारा हमें हिमालय की, उत्तराखंड की गोद में देखने को मिलता है। तो मैं आ चुका हूँ आपका तोड़ा शेरनी, जो कि है आपका उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर पहले। जय बोलेगी। मैंने आपको बताया टोना शेरनी में एक शिविर लगाया हुआ है भक्तों ने, तो हमारे साथ है उनके कार्यकर्ता, हम इनसे बात करते हैं। बताइए आप थोड़ा। पूछो भाई ये आपने आयोजित किया है भक्तों के लिए? हाँ जी, 13वां विशाल भंडारा है, दिल्ली से यमुना विहार से है और हम दोनों की सेवा के लिए हर साल यहाँ पर आते हैं। तो आप दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से जी। यमुना विहार दिल्ली, और हर साल ये 13वां विशाल भंडारा 2 साल कोरोना की वजह से नहीं लग पाया जी जी जी। और आगे भी उम्मीद करते हैं अब हम दोनों की सेवा करने के तो अभी ये 2019 के बाद कि 20 में तो लगा नहीं था ना, 20 में नहीं, तो अभी ये 22 में ही लगा है। 22 में ही लगा। तो कितने लोग हैं इस कार्यवाही हमारे इस दिन में 25 आदमी 25 आदमी हैं। और कितने लोगों का भोजन आप तैयार करते हैं डेली? डेली 100 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, जितने ज़्यादा भोले होते हैं सबको भोजन खिलाया जाए। सबको रहने की व्यवस्था है हमारे पास। अच्छा, आराम करने की व्यवस्था, साथ में खाने का भी पूरा इंतजाम किया हुआ है? पूरा। तो आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? अब रहेंगे हम 20 तारीख तक। 20 तारीख तक। तो जल्द से 2 दिन पहले आप चले जाएंगे? बाकी भोले के ऊपर डिपेंड है, 21 भी हो सकती है भाई, वो तो परमात्मा ही है। बस ये तो भोले की इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सही क्या बात है। सही बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं उत्तरकाशी की तरफ। इनका बहुत बहुत आभार कि ये इतने श्रद्धालु लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर उत्तरकाशी से 10 किलोमीटर पहले ही है सैनी ढूंढा है, सैनी ढूंढा है जगह का नाम। जी जी हाँ जी। जी। चलिए धन्यवाद। बोले आप कहाँ से आए हैं? हम बोले लोनी, दिल्ली NCR, जिला गाजियाबाद। जी जी लोनी जी। से चले हैं। तो पिछले 2 सालों से यात्रा जो बंद थी उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ, कहेंगे कि ये यात्रा जो बंद रही है ये बिल्कुल ही दुखद का समाचार रहा है। बहुत दुख का समाचार रहा है कि यात्रा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। तो एक कोरोना काल था, महामारी की बीमारी थी, जिसके कारण से कांवड़िया जल नहीं उठा पाए। ये बड़े दुख का विषय रहा है और सदैव ऐसी महामारी कभी ना आए, भोले से ही कृपा होगी। बोल शंकर भगवान की जय। तो कितने सालों से बाबा आ रहे हैं यहाँ पे? बाबा ये कावड़ मेरी तो गौमुख से पहली बार है और 2001 से हरिद्वार से कावड़ उठाते थे। कब जी माया जब भोले बुला लेते तो आ जाते थे, जब मर जाओ ब्रेक मार देते। बोल शंकर भगवान की जय। तो गौमुख कैसे दर्शन हुए आपके? गौमुख बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो जल आप गौमुख से लेके आए हाँ, हैं? जल गौमुख से लेकर के आए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है।
अब कल बाबा से कृपा करते हैं आप और आपके परिवार में सुख में रहें। बोल शंकर भगवान। बोले आप कहाँ से हैं? लुधियाना पंजाब से लुधियाना पंजाब। जी। आप कितने साल से आ रहे हो? मेरे को 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। अभी 2 साल से तो बंद था 2 दर्शन। साल तो बंद ही रहे। तो वो फिर वो तो हुआ ही, दुख हुआ हमें। तो बाबा को आपने याद किया 2 साल में, पूरा पूरा याद और किया। जैसे ही आपको मौका मिला आप दर्शन के लिए आ गए। जी, जी, जी। ये बहुत अच्छी बात है। हमारी डाक कावड़ आती है जी, गंगोत्री से बाई लुधियाना। लुधियाना डायरेक्ट? हाँ जी, डायरेक्ट डाक कावड़ लेकर आती है जी। जी बहुत अच्छी बात है। तो इस बार कैसे हैं, डाक कावड़ पे आए हैं या फिर पैदल? इस बार भी डाक कावड़ी आएंगे जी। कितने यार श्रद्धालु आए हैं आपके साथ? हम 20 श्रद्धालु है जी। 20? हाँ जी। जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दर्शन कैसे हुए आपके? दर्शन अभी करने जाना जी हमने। अभी आ रही हैं। अच्छा, हमारा अभी- 19 तारीख को जल चढ़ेगा जी, वहाँ से जल तो उठाएंगे। आप पहले आ गए और आपके साथी पीछे आ रहे साथ ही हैं? पीछे जी, सभी बोले साथ में ही है जी। हमारा जल जो 19 तारीख को चढ़ेगा ना, जी जी यहाँ से अच्छा। 26 तारीख को जल चढ़ेगा। तो कब तक पहुंच जाएंगे आप लुधियाना? हम पहुँचेंगे जी 26 तारीख को पहुँचेंगे, 8 दिन लगेंगे हमें पैदल। अच्छा 8 दिन लग जाएंगे आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि हमारे में डाक होती है, जैसे हमारे में 72 घंटे लगा था तोड़ना होता है, हमारे में रुकनी होती डाक में। तो जैसे ही आपका मौका मिला आप दर्शन के लिए आ गए हैं? जी बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये तो बोल बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती महादेव की जय। गंगा मैया की। तो देखा आप सभी ने शिव के भगत इन दौरान सावन के महीने में पूरे हिमाचल उत्तराखंड में रहते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा हिमाचल पूरा उत्तराखंड शिवमय हो गया है। आप जहाँ भी जाएंगे, जिस जगह भी देखेंगे, आपको शिव भक्त नज़र आएंगे जो कि शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। तो आइए चलिए हम भी महादेव की नगरी चलते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। हर हर महादेव। वहीं दूसरी ओर टोंडा शैनी से 7 किलोमीटर आगे आपकी पड़ती है मैथिली गांव, जहां पर प्राकृतिक रूप से आती हुई नदी आपको मिलेगी। तो आइए चलिए हम इसमें भी अपने आप को स्नान करते हैं और आपको इस नदी के दृश्य दिखाते हैं, अद्भुत नज़ारे। तो टूना शैनी से आगे बढ़ते वक्त मात्र 7 किलोमीटर दूर हमें मिलती है एक नदी जो सीधा ऊपर पहाड़ों से आ रही है, और आगे जाके ये भी गंगा मिल जाती है। टूना शैनी से आगे मैथिली गांव पड़ता है, और थोड़ा आइए इसके बारे में पूछते हैं। यहाँ से हमारे एक दोस्त हैं। तो ये कौन से गांव में है? ये मातली गांव में। मातली? ओके, तो ये उत्तरकाशी के अंदर ही आता है ये एरिया। तो यहाँ से कितना किलोमीटर उत्तरकाशी? लगभग 7 किलोमीटर है। अच्छा, और ये कौन सा गांव मैथिली? ये मतलब बंदरकोट के एरिया में आता है। बंदरकोट के एरिया में। तो ये आ कहाँ से रही है? ये ऊपर पहाड़ों से आ रही है। ऊपर पहाड़ों से आ रही है। चलो, तो आगे जाके ये पानी गंगा में मिल जाता है ना? जी और आप यहीं से ही हैं? जी। वैसे तो मैं देहरादून से हूँ। अच्छा, देहरादून से हो आप? तो हमारे भाई देहरादून से है, लेकिन वो भी यही का एरिया लगता है, उत्तराखंड का एरिया सारा। तो बहुत मज़ा आकर आपसे बात करके, थैंक यू। अब हम भी थोड़ा नहाते हैं और थोड़ा अपने बॉडी को रिलैक्स फील करते हैं। तो फाइनली हमने इसमें स्नान कर लिया है। ये आपका बंदरकूट में पड़ती है, लेकिन इस जगह को मातली भी कहते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो ये मातली दिखाएगा, लेकिन जो एग्जैक्ट जगह है वो बंदरकूट है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये झरना, ये नदी। तो आप जब भी कभी उत्तरकाशी आएँ या फिर गंगोत्री आएँ तो इस नदी में ज़रूर स्नान करें। ये पवित्र पानी पहाड़ों से, जड़ी बूटियों से मिलकर आ रहा है, एकदम स्वच्छ पानी है। आप इसमें ज़रूर स्नान करें। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जगह का नाम पड़ता है बंदरकूट और ये मातली स्थान पर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं उत्तरकाशी की तरफ और मिलते हैं आपसे उत्तरकाशी में। थैंक यू।
तरह हम गंगोत्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। माँ गंगा पर्वतमालाओं से होकर हमारे साथ साथ रहती है और अपने अद्भुत दृश्यों से हमें मनमोहित करती रहती है। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हीना में। उत्तरकाशी में हम लोग रुक नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे एक फौजी का ट्रक खराब हो गया था, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लग गया था। तो उन्होंने वहाँ पे किसी को भी हाईवे पर रुकने नहीं दिया। जो भी यात्री सीधा गंगोत्री जाने वाले थे उन्होंने उनको डायरेक्ट उसी रास्ते भेज दिया गंगोत्री की तरफ। तो इसलिए मैं आपको उत्तरकाशी अभी नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन हो सकता है कि रिटर्न के अंदर मैं आपको उत्तरकाशी दिखाऊँगा और वहाँ के महादेव के दर्शन भी कराऊँ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं हीना में, और हीना से 60 किलोमीटर आगे पड़ता है हरसिल। हरसिल वो जगह है जहाँ पे मूवी आई थी राम तेरी गंगा मैली, उसकी शूटिंग हुई थी। तो अगर वहाँ पे मौका मिला तो मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा राम तेरी गंगा मैली की, जहाँ शूटिंग हुई थी हरसिल में। तो अब यहाँ से 60 किलोमीटर आगे है हरसिल, अगला स्टॉप हम वहीं लेंगे। और फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ कि मेरे पीछे यहाँ पर है चेक पोस्ट। तो हीना की ये चेक पोस्ट है। आप जब भी कभी गंगोत्री पे आते हैं तो ये लोग यहाँ पर चेक पोस्ट पे एंट्री करते हैं कि कितने यात्री आए हैं बाइक से, गाड़ी से या अपने और भी कन्वेंस से, जो भी उनके पास है। तो उन सब की यहाँ पे एंट्री होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, लाइसेंस, आधार कार्ड और आपकी गाड़ी का नंबर, ताकि कोई भी मिस हैपनिंग ना हो पाए। अगर कोई भी ऐसा इशू होता है तो उनके लिए फिर ये तैयार रहते हैं, उनके पास डाटा रहता है। तो आप कभी आएँ गंगोत्री दर्शन के लिए तो आप ज़रूर ये एंट्री करवाएँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग हरसिल में। और हीना से सिर्फ 22 किलोमीटर आगे हमारे राइट साइड पे पड़ता है महादेव का मंदिर, जो कि बिल्कुल ठीक माँ गंगा के बगल में ही है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है गणेश महाराज हैं, आपकी माँ है, माँ काली है, और बिल्कुल गंगा के पास देखते हैं महादेव खड़े हुए साक्षात रूप में हमारी रक्षा करते हुए, जैसा कि आप इन्हें देख सकते हैं। पीछे है। और एक बार आप नीचे की तरफ देखिए, गाड़ी है ऑल्टो, वो यहाँ से नीचे गिर गई। तो जो भी कोई भाई गंगोत्री की तरफ आ रहा है या आएगा दर्शन करने, तो प्लीज़ गाड़ी बहुत सेफली चलाएं, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत रिस्की है। बिल्कुल आपके लेफ़्ट साइड पे खाई है और रास्ता पूरा डेंजरस है, तो गाड़ी प्लीज़ बहुत ही केयरफुली चलाएं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हरसिल की तरफ, जो कि रह गया है सिर्फ 3 किलोमीटर। तो गाइस एक गाड़ी एक और है, ये देखो ये रही।
तो मैं फिर से आपसे यही कहूँगा ये हरसिल के अंदर है। जो कोई भी भाई गंगोत्री आ रहा है, ठीक है, या फिर अपना गोमुख दर्शन करने जा रहा है, या आएगा, या प्लान कर रहा है, या फ्यूचर में कभी आएगा, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाड़ी बिल्कुल धीमी चलाएं। देखिए बिल्कुल ये पहाड़ के ऊपर से गिरी है और मुश्किल से शायद ही कोई बचा होगा, जिस तरीके की हालात है, इस गाड़ी की कंडीशन है। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी आ रहा है या आएगा या प्लान कर रहा है, प्लीज़ गाड़ी बिल्कुल धीमी चलाएं। कोई दिक्कत नहीं है, बाबा के दर्शन हो जाएंगे, गोमुख के दर्शन आपके हो जाएंगे, माता के भी दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल में चलाएं, बिल्कुल आराम से चलाएं, ठीक है। कोई जल्दबाजी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, लेकिन गाड़ी बिल्कुल आराम से चलाएं, क्योंकि आपकी जान आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए चलते हैं हरसिल। तो हम पहुंच चुके हैं, तो हरसिल में थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं गंगोत्री के लिए। तो फाइनली गाइस हम लोग हरसिल में हैं और 1985 के उस दौरान एक सुपर हिट फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, जिसकी शूटिंग हरसिल में हुई थी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आकर वो चीज़ें, वो जगह देख सकते हैं जहाँ पर वो घर था, पोस्ट ऑफिस था। तो फ़िलहाल हम निकलते हैं गंगोत्री के लिए। तो गाइज़ हरसिल से आगे बढ़ते वक्त गंगोत्री की तरफ मात्र 4-5 किलोमीटर हम आगे ही आए थे और हमें एक और गाड़ी दिखाई दी वहाँ पर, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, वो पहाड़ से नीचे गिर गई है। तो मैं आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ गाड़ी लिमिट में चलाएं, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग ना करें यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए भी बहुत अहमियत रखती है और आपके लिए भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी कभी गंगोत्री आएँ, गोमुख की यात्रा करें, तो गाड़ी अपनी लिमिट में ही चलाएँ, ओवर स्पीडिंग ना करें। और ये है 5 किलोमीटर आगे का रोड हरसिल से गंगोत्री की तरफ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, महादेव का नाम लेके उनके, और चलते हैं माँ से गंगा माँ की तरफ। और रास्ते में आगे बढ़ते वक्त हमें मिलता है प्राचीन भैरव मंदिर, जो भैरव घाटी में है। तो यहाँ से सिर्फ गंगोत्री मात्र 8 से 9 किलोमीटर रह जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गंगोत्री की तरफ हम लोग। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं गंगोत्री, और जिनके पास कार है, 4 व्हीलर है, उनको यहाँ पार्क करनी है नीचे, और जिनके पास 2 व्हीलर है वो आगे पार्क हो जाएगी। तो हम लोग भी अब सीधे आगे जाएंगे क्योंकि हमारे पास बुलेट है। तो चलिए अब आगे चलते हैं मंदिर की तरफ। और जैसे ही हम लोग गंगोत्री पहुँचे हैं, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं गंगोत्री, और गंगोत्री में एंट्री करते ही थोड़ी रेन स्टार्ट हो गई है और वेदर जो है बहुत ठंडा है। सीरियसली गाइस, जैसा मैंने महसूस किया है जनवरी दिसंबर में दिल्ली में, जनवरी दिसंबर की ठंड मुझे यहाँ जुलाई में फ़ील हो रही है गंगोत्री में। तो गाइस जो भी प्लान कर रहे हैं गंगोत्री आने का या गोमुख जाने का, या फ्यूचर में आएंगे, तो मेरा बस उनसे यही कहना है कि आप आएँ तो सबसे पहले तो एक रेन कोट ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि रेन कोट जो है, बारिश का मौसम है यहाँ पर, बारिश कभी भी हो जाती है पहाड़ों में, तो रेन कोट मस्ट है। दूसरा, एक जैकेट लेके आएँ सर्दी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीरियसली गाइस ठंड है। भले ही जो लोग दिल्ली में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, उनको ठंड ना लगती हो वहाँ पर, लेकिन गाइस ये पहाड़ों के बहुत ऊपर है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने साथ रेन कोट और ऊनन के या फिर जैकेट या कुछ भी ऐसा गर्म कपड़े ला सकते हैं, जिससे आपके बच्चों को या आपको ठंड ना लगे। मेरे पीछे आप देख रहे हो गंगोत्री मंदिर है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ आरती। और देखो गाइस, बारिश स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी। यहाँ पर कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी रुक जाती है, कुछ नहीं पता वेदर का। तो गाइस देखो मेरे पीछे, और मैं आपको दिखाता हूँ गंगोत्री की आरती।
मंदिर में प्रवेश करते ही हमारी दाहिनी तरफ जो आपको दिख रहा है वो शिव मंदिर है। महादेव वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। और जिस तरीके से आप दाहिनी तरफ और नीचे स्टेयर से देखते हैं तो वहाँ गंगोत्री घाट है, जहाँ पे आप सब श्रद्धालु भक्त स्नान करते हैं। ये माँ गंगोत्री का मुख्य घाट है, जहाँ पर सभी भक्त श्रद्धालु स्नान करते हैं। और सामने ही आपको दिखती है माँ गंगा, जो अपने प्रचंड रूप में यहाँ विराजमान है। वहीं दूसरी तरफ गंगा घाट पर मंदिर के पुजारी अपने सभी श्रद्धालु और भक्तों को मां गंगा के आगमन की पौराणिक कथा सुनाते हैं। ये वो स्थान है जहाँ भागीरथ ने माँ गंगा की तपस्या करी और उनको धरती पर लेकर आए, जिसके कारण माँ गंगा का नाम भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार माँ के आगमन के बाद ही हुआ था, जिस कारण माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इसी कारणवश लाखों की तादाद में लोग हर साल माँ गंगा में स्नान करने गंगोत्री आते हैं और मोक्ष की प्राप्ति पाते हैं। अपने व अपने पूर्वजों के लिए, उनकी सुख शांति के लिए माँ गंगा में स्नान करते हैं। हर हर गंगे। हर हर महादेव। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये माँ गंगा का मंदिर है गंगोत्री। गंगोत्री की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई थी गोरख कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा। जो मंदिर है गंगोत्री का, वो समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के कपाट मई से लेकर अक्टूबर माह तक खुलते हैं। अगर हम हिंदी कैलेंडर की बात करें तो अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली तक मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ माँ गंगा के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। माँ गंगा दर्शन यहीं पर अब समाप्त होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगा गोमुख की यात्रा पर। तब तक के लिए हर हर महादेव।